Good morning, sir. Good morning. Okay, good morning all. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Okay, fine. थोड़ा सा आप लोगों का टाइम टेबल रिवाइज्ड हुआ है? एक बार आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला टाइम टेबल? सर मिल गया। है ना नहीं मिला उसमें? सर। हाँ, नहीं मिला है। चलिए मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे। इस पे ग्रुप पे कर दूंगा मैं, बाकी पे तो आप टीजीस वगैरह से ले सकते हो। चेंजेस ये हुए हैं कि जैसे आपकी लैब जो थी ज़्यादातर बैच वाइज जो चलती थी, है ना, तो वो अभी एक साथ लगेगी। जैसे थ्योरी क्लास पूरी क्लास की एक साथ लगती है ना, उसी तरह से लैब्स भी एक साथ ही लगेगी। ठीक है, तो जैसे आज जो लैब रहेगी तो अब हमारा शायद A1 बैच का लैब रहता था केवल, तो पूरा क्लास जो गेम थ्योरी की पूरी क्लास है सभी की लैब एक साथ ही रहेगी आज, है ना। तो ऑनलाइन में बैचेस नहीं डिवाइड किया है, एक साथ कर दिया है पूरा। ठीक है, चलिए। और मीटर रुक जाते हैं। और दूसरा, आप लोगों को शायद बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों के वीडियोस भी ऑन रहने चाहिए, है ना। फिर भी अभी भी देखो एक भी स्टूडेंट का ऑन नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आप लोगों को डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगेन एंड अगेन ये चीज़ आ रही है ऑब्जर्वेशन में। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि वीडियो स्टूडेंट्स का ऑन रहना चाहिए ताकि एक प्रेजेंस आप लोगों का रहे प्रॉपर। ठीक है, हम लोग भी देखो जैसे बिल्कुल प्रॉपरली अभी भली वर्क फ्रॉम होम हो रहा है लेकिन तैयार व्यार होके बैठते हैं, है ना। तो इक्वली आप लोगों को भी करना है ये चीज़। सर अगर वीडियो ऑन रहेगा तो नेट ही नहीं बचेगा जो चलता है। सर 2 GB खत्म हो जाता है एंडिंग तक 3 बजे तक। हाँ, और लेकिन अगर जैसे वीडियो आप ऑन लोगों को थोड़ा करेंगे सा तो एक तो ये कि देखो ये प्रॉब्लम तो आपकी ये मान के चलो ये सेमेस्टर भी पूरा चलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैंडविड्थ का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
दूसरा ये रहे कि भाई क्लासेस बिल्कुल जैसे आप शुरुआत से बंद रहता है नेट सभी का, ये मतलब वीडियो ऑफ ही रहता है कंटिन्यूसली पूरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा तो आपको करके करना पड़ेगा। और नेट का देखो ये इशू आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कुछ पैकेज डालो जिसमें आपको ज़्यादा डेटा मिल रहा हो या कुछ है। हम लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोगों को जैसे अभी ये लेक्चर लेना है, फिर 2-3 मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। 2 मीटिंग में ऑलरेडी सुबह से अटेंड कर चुका हूँ, ये तीसरा मेरा लेक्चर है, फिर वापस आपकी लैब रहेगी, ठीक है। तो ये इशू तो सबके साथ ही हम लोगों के साथ आएगा बैंडविड्थ का, है ना। चलिए, आ रही आवाज ना सभी को भी? यस चलो सर। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। पहले चलो अभी एक बार तो आप लोग वीडियो ऑन करें अपना सबका, है ना। तो मैं थोड़ा सा देख तो लूँ प्रेजेंस आप लोगों की। हाँ, विशाल, गौरी इज देयर, ओके। और भी हिमांशु, निकिता, धनंजय, नेहा, ऑन रखे थोड़ी देर, वीरेश, और कौन आया है, सूरज, प्रांजल, अधिश्री, ओके, और कमल, कौन है यार, अभी लेक्चर चल रहा है। हिमांशु सोनी भी आ चुका है, प्रज्ञा, अरुण प्रताप, निकिता, चलो ठीक है। हम बीच बीच में ऐसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, मैं बीच बीच में जगाता रहूँगा आप लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए, है ना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चल, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। Just a minute. Right, just a minute. थोड़ा सा इसको visualize कर दूं। पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, लास्ट टाइम पर हम लोग नास इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन हम देख रहे थे। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल पार्ट हमने देखा था, है ना। और यहाँ से फाइंडिंग नास इक्विलिब्रियम, तो नास इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से, मतलब या दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास रहती है। एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम, और एक होता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पर जो हमारा टारगेट किया था कि प्योर स्ट्रेटेजी में नास इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। तो व्हाट इज प्योर स्ट्रेटेजी? तो अ प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ a strategy for each player such that no player would benefit by the changing the strategy। मतलब इसमें हमें क्या रहता है कि एक प्रॉपर
फाइनलाइज स्ट्रेटेजी मिल जाती है ना, कि दोनों प्लेयर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है, ठीक है। मतलब किसी के पास भी चेंज करने का, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का वहाँ पर कोई रीज़न नहीं रहता है कि हम चेंज करें, कि कहीं और चेंज करने पर बेटर ऑप्शन हमको मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्योर स्ट्रेटेजी में कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया था और फिर हमने इसमें नास इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई भी किया था, ठीक है। तो पहले हमने कॉलम देखा इसमें, फिर हमने देखा कि ये वाला जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने देखा था ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। फिर हमने प्लेयर 2 के हिसाब से देखा था, तो प्लेयर 2 की दोनों स्ट्रेटेजी में से ये पर्टिकुलर आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी निकल रही है ना। फिर प्लेयर 2 की अगली इसमें देखा तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी निकल रही, ठीक है। तो ये पूरा जो पे ऑफ मैट्रिक्स हमारा बना, उसके हिसाब से हमने देखा कि ये वाला जो हमारा है नास इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना। तो अगर इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हमें ये पर्टिकुलर इस तरह की सिचुएशन मिल जाती है कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी जो रहती है दोनों प्लेयर की वो फाइनलाइज हो जाती है, तो यहाँ पर ये फिंक फिंक करके दोनों आपका फाइनल स्ट्रेटेजी मिल पा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम, है ना, कि प्योरली हमें ये सॉल्यूशन मिल पा रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये हो सकता है कि ये एक से ज्यादा जगह मिले, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था स्टेक हंट वाला, है ना। तो इसमें कुछ कंडीशन थी कि सपोज दो हंटर हैं, वो हंटिंग के लिए जाते है ना, तो वो स्टैग या फिर हेयर, इन दोनों में से, मतलब एक हिरन का ऑप्शन है, खरगोश का ऑप्शन है उनके पास, उसमें अगर वो हंटिंग का काम करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उनके पास क्या हथियार है शिकार करने के, ठीक है, उसके हिसाब से उनको क्या पे ऑफ मिलेगा, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो पे ऑफ मिलते हैं, 3-3 और 1-1 वाला, ठीक है। पूरा स्टेप्स मैंने बताया था किस तरह से, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया वैसे यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम हम एक बार पहले भी प्रीवियसली करके देख चुके थे, ठीक है। तो 3-3 और 1-1 के ये पे ऑफ्स हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इधर इधर इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी किस कैटेगरी में आती है, प्योर स्ट्रेटेजी के केस में आती है ना। तो दे आर आल्सो कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे कि मिक्स स्ट्रेटेजी में नास इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। प्योर स्ट्रेटेजी तो बहुत सिंपल रहता है, जस्ट हमको बस देखना रहता है कि किस स्ट्रेटेजी में दोनों प्लेयर्स को विन विन कंडीशन आ रही है ना, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो वहां पर हमको आइडेंटिफाई हो जाता है इजीली, ठीक है। लेकिन मिक्स स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, कुछ प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी का क्या रहता है, ठीक है। तो मैचिंग पिनिस, पिनिस मतलब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना, दो कॉइन्स हैं आपके पास में, उसको टॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये गेम है, ठीक है। तो क्या गेम है हमारा कि सपोज यू एंड अ फ्रेंड साइमल्टेनियसली रिवील अ पेनी, ठीक है, मतलब कॉइन को टॉस करते हैं, इफ बोथ पेनी शोज हेड और बोथ शोज टेल, यूर फ्रेंड्स हैज टू पे यू $1, ठीक है। मतलब अगर आप हो, आपका फ्रेंड है, दोनों के पास एक एक कॉइन है, दोनों कॉइन को साथ में टॉस करना है दोनों को, ठीक है। और टॉस करने के बाद अगर दोनों कॉइन पे हेड आ जाता है या दोनों पे एक साथ टेल आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जीत गए हो, आपका फ्रेंड हार गया है, तो आपका फ्रेंड आपको $1 देगा, ठीक है। $1 या ₹1, हम जो भी गेम जहाँ पे भी खेल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। इफ वन पेनी शोज हेड एंड अदर शोज टेल, यू हैव टू पे योर फ्रेंड $1, ठीक है। मतलब अगर इसकी वजह ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों में से किसी के भी उस पे एक पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड को $1 देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये सिंपल सा गेम है ना। तो अब इसका जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, है ना, वो किस तरह से बन रहा है, ठीक है, कि हेड टेल हो गया, इधर भी हेड टेल हो गया, ये प्लेयर 1 है और ये प्लेयर 2 है, ठीक है। तो अब देखो, सपोज दोनों पर हेड आ जाता है, ठीक है, ये सपोज मान लो आप हो प्लेयर 1 और ये आपका फ्रेंड है प्लेयर 2, ठीक है। तो अगर दोनों पर हेड आ जाता है तो यू विल विन $1, है ना, और आपका फ्रेंड क्या करेगा, $1 लॉस कर जाएगा, ठीक है। दोनों पर टेल आ जाता है, ठीक है, तब भी सेम आउटकम यहां पर बनेगा, है ना, कि यू विल विन $1, योर फ्रेंड विल लूज -$1, ठीक है।
अगर एक पर हेड आ जाता है, आपके कॉइन पर हेड आ गया और आपके फ्रेंड के कॉइन पर अगर टेल आ जाता है, तो यू विल लूज $1 एंड योर फ्रेंड विल गेट $1 फ्रॉम यू, ठीक है। और अगर आपके कॉइन पर टेल आ जाता है और आपके फ्रेंड के कॉइन पर हेड आ जाता है, तो भी यू विल लूज $1 एंड योर फ्रेंड विल गेट $1 फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये इसका पे ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है सब। इज इट ओके? यस सर। सर यस है ना। अब ये गेम भी क्या है, ये गेम भी आपका मतलब एक जीत रहा है, एक हार रहा है, ठीक है। जितना एक जीतेगा दूसरा उतना हारेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप का गेम कहलाता है? ये भी जीरो सम गेम यस सर। है ना। ये भी जीरो सम गेम है। बस हमने पे ऑफ थोड़े से क्या है कि मल्टीपल्स के फॉर्म में रख रखे हैं कि प्लेयर 1 का अलग पे ऑफ बना रखा है, प्लेयर 2 का अलग बना रखा है, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल पे ऑफ में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, तो फिर आपको कुछ अजम्पशंस देने पड़ेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब प्लेयर 1 जीत रहा है, नेगेटिव है प्लेयर 2 जीत रहा है ना। ऐसा एजम्पशन हमको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया है, तो हमने इसको सिंपल इसी तरह से रखा है, ठीक है। अब सपोज नास थ्योरम क्या कहती है, या नास इक्विलिब्रियम की थ्योरम क्या कहती है कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन नास इक्विलिब्रियम फॉर ऑल फाइनाइट गेम्स, है ना। इस तरह की गेम्स या अभी तक जो भी हम देखते आ रहे हैं वो सारे गेम्स कौन से? फाइनाइट गेम्स है। फाइनाइट गेम्स में क्या होता है कि फाइनाइट पे ऑफ्स होते हैं, फाइनाइट स्ट्रेटेजी होती है और फाइनाइट प्लेयर्स होते हैं, है ना। फाइनाइट तो समझते हो ना क्या मतलब है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सर एक लिमिट मतलब फिक्स्ड। हाँ। फिक्स्ड या यस सर। काउंटेबल, जिसको हमें पता हो, यस सर। पता हो जिसकी, ठीक है। एक होता है इनफाइनाइट जिसकी काउंटिंग हमें नहीं पता होता है, और फाइनाइट मतलब काउंटेबल, ठीक है। तो ऐसे गेम जिसके अंदर आपको प्लेयर्स, स्ट्रेटेजी, आउटकम्स ये सब काउंटेबल रहते हैं, दैट टाइप ऑफ गेम इज कॉल्ड फाइनाइट गेम। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो सारे गेम्स इसी तरह के थे, है ना, कि पे ऑफ हमारे पास क्या रहता था, एक फाइनाइट रहता था, ठीक है। तो इस तरह के फाइनाइट गेम्स में नास थ्योरम क्या कहता है कि इस तरह के फाइनाइट गेम्स के अंदर देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नास इक्विलिब्रियम, है ना। एक ने एक तो होना ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, बट हियर देयर आर नो इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया इन प्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल देखा, तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें नास इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, है ना, तो जैसे यहाँ पर वो कहाँ चला गया पेन, ये रहा, इसको मैं निकाल लेता हूँ बॉल पेन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करें कि ये कलर भी लेना पड़ेगा, कलर येलो ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले सेक्शन में अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ हेड है, टेल है, ठीक है। तो मतलब प्लेयर 1 का हमको देखना है, तो ये या ये, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन आएगी नास इक्विलिब्रियम में, या फिर हम कहें कि फायदे वाली कंडीशन कौन सी है? प्लेयर 1 वन। के लिए कौन सा है? ठीक है, 1 प्लेयर 1। है ना। हमारे लिए यहाँ पर सर्कल बन जाएगा, जैसा हम कल सॉल्व कर रहे थे यस। वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें, कल मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। और सपोज यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लेयर 1 टेल। टेल वाला ऑप्शन 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यस सर। लेकिन सपोज हम यस। प्लेयर 2 का देखेंगे, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज ऑरेंज या ब्लू कलर ले लेते हैं। अच्छा, ब्लू क्या, रेड होना चाहिए था उसका, चलो ठीक है। अगर सपोज प्लेयर 2 का अगर मैं देखता हूँ, ये वाला सेक्शन, ठीक है, तो इसमें से कौन सा जाएगा? ये रेड वाले सेक्शन में से टेल वाला। ये टेल वाला जाएगा, ठीक है। और इधर नीचे हेड वाला। हेड वाला जाएगा, ठीक है। तो अब यस अगर सर। आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 मतलब एक ही पर सर्कल बन रहा है, यहाँ पर भी एक पे ही सर्कल जा रहा है, यहाँ पर भी एक पे ही सर्कल जा रहा है। मतलब चारों स्ट्रेटेजी में से किसी भी स्ट्रेटेजी में नास इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है,
यस है ना। सर। तो अब अगर ये बन जाता कहीं पर भी एक या एक से ज्यादा जगह नास इक्विलिब्रियम बन जाता, तो ये सिंपली कौन सा हो जाता, ये प्योर स्ट्रेटेजी हो जाती है अपनी, है ना। और प्योर स्ट्रेटेजी में हम नास इक्विलिब्रियम बता पाते कि हाँ ये नास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, इट इज नॉट इन ए प्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम मिक्स स्ट्रेटेजी में डालते हैं, दे आर कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है कि यहां पर चॉइस जो है वो चॉइस प्लेयर के हाथ में नहीं है। ये बात आ रही समझ में कि यहां पर चॉइस क्या है कि प्लेयर के हाथ में नहीं है, कि वो जब कॉइन को टॉस करेगा तो वो चॉइस नहीं ले सकता कि मुझे है मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। कि मैं ऐसे कॉइन को उछालूं या टॉस करूं कि मेरे पास हेड ही आए या टेल ही आए, ठीक है। चॉइस उसके पास नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपका किस स्ट्रेटेजी में आएगा, मिक्स स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो ये मिक्स स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन अ प्योर स्ट्रेटेजी वन मस्ट एग्जिस्ट इन अ मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का अपना जो डायग्राम था इसमें कोई भी प्योर स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। अ मिक्स स्ट्रेटेजी इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू और मोर प्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब अभी क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेटेजी पर कुछ प्रोबेबिलिटी रहती, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई हाँ, जैसे अब कॉइन वाला सिंपल एग्जांपल था, तो अगर कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, सर 50-50%। 50% रहेगी सिंपली, है ना। कि अगर आप यस सर। कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हेड आए और 50% रहेगी कि टेल आए, है ना। तो यस सर। हमेशा मिक्स स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दैट इज द प्लेयर चूज रैंडमली अमंग देयर ऑप्शंस इन इक्विलिब्रियम, मतलब जितने भी ऑप्शंस रहते हैं तो उसमें से प्लेयर को चूज करना पड़ता है कि उसे कौन सा स्ट्रेटजी लेना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि जिसकी हायर, सपोज कॉइन टॉस का तो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई और एग्जांपल लेंगे हम तो उसमें देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्लेयर को वही चूज करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर उसको 10 मौके मिलेंगे, है ना, तो 10 में से अगर 3 बार, अगर मान लो किसी भी स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी 30% आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, अगर उसको 10 मौके मिलेंगे तो 10 में से 3 बार ये वाला सिलेक्ट करेगा और 7 बार ये वाला सिलेक्ट करेगा, है ना। ना कि हमेशा वो हायर प्रोबेबिलिटी वाले को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी भी है लेकिन उसको सिलेक्ट करेगा, वो कम टाइम सिलेक्ट करेगा, है ना। तो ये है, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं आप, है ना, या फिर कोई डाइज है, सपोज एक डाइज है जिसपे 6 अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं 1 to 6 तक, ठीक है। अब सपोज अगर आप उस डाइस को रोल करते हो, है ना, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 1/6 है ना। मतलब हम कंपेयर करें बाकी सब से तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कम है, ठीक है। 1/6 है, लेकिन आएगा तो सही। आप 10 20 50 बार अगर उसको रोल करोगे तो कभी न कभी तो आएगा सही, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस इवेंट के जब होगा, जब 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो उस वक्त तो बाकी सब की वैल्यू 0 हो गई, 1 की वैल्यू हाई हो गई आपकी, है ना, क्योंकि 1 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो भी होंगे उसमें से कितनी बार ये वाला ऑकर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी अगर कम प्रोबेबिलिटी में भी जा रही तो वो आएगी, वो प्लेयर कभी न कभी तो सिलेक्ट करेगा, उसका परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कम रहेगा लेकिन आएगा उसका नंबर भी, ठीक है। इफ मिक्सचर आर म्यूचुअली बेस्ट रिस्पॉन्स द सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज इज अ मिक्स स्ट्रेटेजी नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी आपको जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि मिक्सचर जो रहेगा, मिक्सचर का मतलब है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज जो हम एक साथ उनके इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है। तो किसी का कुछ परसेंटेज निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा, ठीक है। तो जब इस तरह का इक्विलिब्रियम निकालते हैं कि पहली स्ट्रेटेजी का इतना परसेंटेज है, दूसरी का इतना है,
ठीक है, तीसरी का इतना है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी नाश इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पर सारी स्ट्रेटेजीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा, है ना। प्योर स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं कि एक बार फाइनलाइज हो गया कि ये स्ट्रेटेजी है तो फिर हम बाकी सबको छोड़ देते हैं कि हाँ इसी को हमको लेना है हर बार, है ना। ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब सपोज यू वर प्लेइंग मैचिंग पेनीज अगेन इन अ माइंड रीडर। ठीक है, हाउ कैन यू अवॉइड लूजिंग। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर है। आंसर क्या है, फ्लिप द कॉइन, है ना। एट बेस्ट द माइंड रीडर वुड ओनली विन हाफ द टाइम। ठीक है, मतलब कॉइन वाले केस में आप कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ भी कर लो, आपका दिमाग यही कहेगा कि आप आधे टाइम ही जीतोगे, है ना। मतलब गेम को आप कंटिन्यूसली खेल रहे हो वन बाय वन। ठीक है, तो आप कितनी भी कैलकुलेशन करो, आपको पता है कि आप आधे टाइम ही जीतोगे, है ना। इसमें हम कोई स्ट्रेटजी अलग से लगा नहीं सकते फ्लिप करने में। ठीक है, तो आपको केवल एक ही आंसर है कि आप क्या स्ट्रेटजी लगाओगे बचने से लिए, बचने मतलब आप हारो नहीं, इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना है। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं, केवल आपको कॉइन को उछालना ही है ना। आपको बार बार कॉइन को टॉस ही करना है, फ्लिप करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई स्ट्रेटजी लगेगी नहीं हमारी। ठीक है, चलिए, तो अगर इस गेम को देखा जाए तो जो आप लोगों ने बताया उसी हिसाब से कि यहाँ पर हर एक प्लेयर की हर एक स्ट्रेटजी के लिए जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 0.5 निकलेगी, है ना। सिंपल सा गेम था, इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया। कॉइन टॉस करने में हमको पता रहता है कि 50% चांसेस ही रहते हैं कि हेड आए और 50% चांसेस रहते हैं कि टेल आए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर भी 0.5% या हम कहें कि 50% स्ट्रेटजी आपका प्लेयर 2 जो है उसके हेड आएगा और प्लेयर 2 का 50% टाइम टेल आएगा। ऐसा ही प्लेयर 1 के केस में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गई बस इसकी सिंपल सी, है ना। लेकिन अगर कोई केस हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, इसको चलो हेड टेल की बजाय इसको हम कुछ अलग तरीका, ये लेफ्ट राइट और ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक जीरो सम गेम बनाया यहाँ पर, जिसको किस तरह से लिया है कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों प्ले कर रहे हैं और दोनों के ऑप्शंस क्या क्या हैं कि प्लेयर 1 लेफ्ट में मूव कर सकता है, मे बी कहीं पर भी कोई ऐसा गेम होगा जिसमें मूवमेंट होगा, है ना। तो प्लेयर 2 लेफ्ट में मूव कर सकता है या राइट में मूव कर सकता है और प्लेयर 1 अप और डाउन मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसके मूवमेंट के हिसाब से उनके पे ऑफ्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर सपोज प्लेयर 1 अप सिलेक्ट करता है और प्लेयर 2 सेम टाइम पर लेफ्ट सिलेक्ट करता है तो प्लेयर 2 जो है वो लूज करेगा, है ना। -3 पॉइंट इसके कटेंगे और इधर +3 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से ये कि $3 या ₹3 प्लेयर 2 प्लेयर 1 को देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर प्लेयर 1 अप सिलेक्ट करता है, प्लेयर 2 राइट सिलेक्ट करता है तो प्लेयर 2, अब इस केस में प्लेयर 2 जीतेगा, है ना, और प्लेयर 1 को ₹2 प्लेयर 2 को देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डाउन प्लेयर 1 का डिसीजन है और लेफ्ट प्लेयर 2 का डिसीजन अगर है तो -1 प्लेयर 1 को मिल रहा है, +1 प्लेयर 2 को मिल रहा है। इट मीन्स प्लेयर 1 विल पे ₹1 और $1 टू दी प्लेयर 2। ठीक है, और अगर ये डाउन रहता है और इधर राइट रहता है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, 0-0 हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या ये प्योर स्ट्रेटेजी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम कि सपोज मान लो हमने इन दोनों को देखा, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब लेफ्ट और राइट मतलब रेड वाले। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी स्ट्रेटजी आ रही है, ये वाला बेटर राइट वाली, है ना, राइट वाले में। फिर इधर हमने देखा तो इसमें कौन लेफ्ट सा वाली। बेटर आ रहा है, लेफ्ट वाला बेटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाले को देखना हमको, अप और डाउन में से तो अप अप वाली आ रहा है, और यहाँ देखोगे तो इट विल बी 0। -2 -0, है ना, तो यहाँ आ रहा है डाउन। ठीक है, मतलब ये क्या है, अभी सब फिर से वही चक्कर है।
ठीक है, मिक्स तो स्ट्रेटजी। ये कौन सी है, प्योर स्ट्रेटजी नहीं है सबसे पहली चीज तो, ठीक है, तो इट इज इन मिक्स यस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमको डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा पहले मैं लोगों का एक बार कितने स्टूडेंट्स हैं। Just a minute. तो जूम में अटेंडेंस का बड़ा लफड़ा रहता है। चलो, हाँ चलिए, है विजिबल प्रेजेंटेशन कि स्टॉप हो गया शेयरिंग? नो सर। शेयरिंग स्टॉप हो यस गया। सर, स्टॉप। एक मिनट, चलो फिर से कर लेते हैं। इसे रीजॉइन करना पड़ेगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्विंग फॉर प्लेयर वन मिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से देखना इसको, कि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर किसी भी एक साइड को लेकर, जैसे हम प्लेयर वन की स्ट्रेटेजी हम ले रहे हैं, प्लेयर वन मतलब अप या डाउन, ठीक है। तो प्लेयर वन के अप और डाउन दोनों स्ट्रेटेजी के साथ में हमने यहाँ पर लेफ्ट को लिया है ना। सेकंड की प्लेयर की क्या हो जाएगी, लेफ्ट, ठीक है। तो देखो इसको निकालना कैसे, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या रहता है। एक मिनट होल्ड करो, स्टार्ट। कहाँ पर आ गए हो आप, यहाँ पर है। हाँ, यहाँ से हमको लेना है, ठीक है। चलिए, कहाँ से हमने लिया था यार, एक मिनट रुक जाओ, कहीं और ये हो गया था, ये हाँ, यहाँ से वो एक्चुअली वो एक आगे चला गया था स्लाइड्स, ठीक है। तो अगर सपोज हमको प्लेयर वन की मिक्स स्ट्रेटजी हमको निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि EU मतलब होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है, ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ राइट, ठीक है। कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो प्लेयर वन है ना, उस प्लेयर वन के लिए, ठीक है, जैसे ये प्लेयर वन है, ठीक है। अब ये प्लेयर वन क्या सोच के चलेगा आपका, कि जो प्लेयर टू है उस प्लेयर टू के लिए लेफ्ट सिलेक्ट करना और राइट सिलेक्ट करना, है ना, वो उसको इक्वल मान के चलेगा। प्लेयर वन क्या कहेगा कि प्लेयर टू की जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है लेफ्ट लेने की, है ना, कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है लेफ्ट में जाने की, है ना, वो इक्वल है राइट में जाने की, है ना, क्योंकि उसको पता नहीं कुछ, प्लेयर वन को प्लेयर टू की कोई स्ट्रेटेजी मालूम नहीं है कि वो लेफ्ट लेगा या राइट लेगा, ठीक है। तो वो ये मान के चलेगा कि दोनों केसेस में उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, है ना। तो एक इक्वेशन हमने ये बना दी कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ राइट, है ना। और लेफ्ट राइट किसका रहेगा, प्लेयर टू का, है ना। हम प्लेयर वन की प्लेयर टू का। स्ट्रेटेजी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लेयर वन की स्ट्रेटेजी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है, उस इक्वेशंस के हिसाब से, है ना। पहली इक्वेशन हमारी क्या कह रही है कि प्लेयर वन, है ना, ये सोच रहा है कि जो प्लेयर टू है उसकी लेफ्ट लेने की एक्सपेक्टेशन क्या है और राइट लेने की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो इक्वल है ना। उसको नंबर नहीं पता लेकिन उसको ये पता है कि इक्वल है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब प्लेयर वन क्या कह रहा है कि
जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी लेफ्ट हमने जो निकाली है वो इक्वल्स टू है एक फंक्शन, है ना, एक फंक्शन हमने सिग्मा फंक्शन नाम दे दिया इसको, ठीक है, एक फंक्शन हमने दे दिया है और वो फंक्शन क्या कह रहा है कि जो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना, अप लेने की मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना, उसके इक्वल रहेगी इसकी, है ना, कि जैसे मैंने मैंने अप डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिवली वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, ये उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा इसको, एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी में जब भी घुसते हैं तो थोड़ा एजम्पशन हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, ठीक है। अब हमको पता है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ राइट, है ना। तो जो फंक्शन हमने ये बनाया है उसी फंक्शन को हमने इक्वल क्या कर दिया, EUR की इक्वल कर दिया, ठीक है, राइट वाले के इक्वल भी यही कर दिया, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट जो है, मतलब प्लेयर 2 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी, है ना, क्योंकि जिस तरह से प्लेयर 1 ये सोच के चल रहा है कि प्लेयर 2 की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसके हिसाब से प्लेयर 1 अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, है ना। तो उसने मान लिया कि भाई लेफ्ट भी हो सकता है उसका, राइट भी हो सकता है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसी तरह से कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिससे प्लेयर 1 को भी अपनी यूटिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, या अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो उस फंक्शन का नाम हमने दे दिया एफ, है ना। अभी इस एफ को पूरा डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। और एफ किस बात का निकाल दिया हमने कि अप डायरेक्शन में जाने के लिए हमने बोल दिया कि अप जाएंगे तो उसके लिए लेमडा अप यू जो लिखा ये अप के लिए है, ठीक है। तो लेमडा यू हमने ले लिया एफ, ठीक है। अगर आप कहोगे कि यार फिर हमने डाउन को तो कहीं लिया ही नहीं है ना, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एफ ऑफ लेमडा डी कर दो, डाउन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो किसी भी एक स्ट्रेटेजी को हमको पहले कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, है ना। तो अप भी ले सकते हो, डाउन भी ले सकते हो, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली आप एक को लोगे ना, एक स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो दूसरे की 1 माइनस होकर अपने आप आ जाती है। ये बताया ना आपको प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है, अगर जैसे आपको दो चांसेस है, जैसे अभी कॉइन टास्क का है, अगर आपको एक की पता चल जाती है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 है, तो टेल की कितनी होगी 0.5, 1 माइनस 0.5, है ना। तो उसी तरह से अगर हमको ये पता है कि अप की प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ लेमडा यू से निकल आएगी, है ना, तो फिर हम क्या कहेंगे कि डाउन की क्या हो जाएगी 1 माइनस दिस, है ना, उससे एक माइनस कर लेंगे हम जो भी इसकी निकलेगी उससे, ठीक है। तो आप डाउन ले लोगे तो अप की निकालते वक्त 1 माइनस डाउन वाली कर लेंगे हम, ठीक है। तो किसी भी एक को लेना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने अप को ले लिया, तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशंस बना दी है ना। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है ना, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो EUL, EUR और फंक्शन ऑफ लेमडा यू, ये तीनों चीज अनआइडेंटिफाइड है हमारे पास, मतलब तीनों चीज हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि इन तीनों में ये 3 इक्वेशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो शायद आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ध्यान हो, तो मैथमेटिक्स में ये रहता है जितने वेरिएबल्स हैं और जितनी इक्वेशंस हैं अगर ये इक्वल हैं तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल 4 है और इक्वेशन 3 ही है तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या फिर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो अभी हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बस थोड़ा सा ये देख ले। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, व्हाट इज EUL, मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट क्या है ना। जो फंक्शन हमने लिया है ये फंक्शन ऑफ लेमडा यू, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से, इस फंक्शन को हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर पता है ना, हमको लेफ्ट जो है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लेफ्ट निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू मतलब -3 और 1, ठीक है। ये आउटकम क्या है -3 और ये आउटकम क्या है 1 है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आप कैसे निकालोगे, तो ये देखो ये फंक्शन है इसका, है ना, कि आउटकम के हिसाब से, क्योंकि जैसे जो देखो क्या होता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या हमको आउटकम मिलने वाला है, तो हम उस हिसाब से ही उसको वेटेज देते हैं, ठीक है। तो लेमडा यू जो हमने दिया है अगर वो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपली आपको क्या करना है लेमडा यू मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ अप, सॉरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी नहीं, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अप, ये वाला जो है अप